जी फरमाइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं FIR कटवाना चाहती हूँ आमिर के खिलाफ। मिर्जा साहब से बात की है आपने? जी, लेकिन वो नहीं चाहते। मैं चाहती हूँ कि मैं ये केस करूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? श्योर, मुझसे जो हो सके मैं करूँगा। अरसलान, मैडम आ रही हैं, जो कहती हैं करो। थैंक यू। साहब जी क्या हुआ है, बताएं तो सही, क्या मसला हो गया? वामिक कौन है? आप बताएं तो सही क्या हुआ? साइड में हटें, साइड में हटें, पीछे हो। वामिक आपका नाम है? मिनिस्टर साहब मेरे बेटे को जानवरों की तरह घसीटते हुए अपनी मोबाइल में डाल कर दे गए हैं। दिस इज नॉट फेयर। आफ्टर ऑल देखिए ना, मैं इस मुल्क की रिस्पेक्टेबल सिटीजन। जी लेकिन वो एसपी असद तो पहले से ही बहुत थ्रेट कर रहे हैं। हालांकि मैंने उनको अश्योर करवाया कि देखिए मैं आपके साथ पूरी तरह कोऑपरेट करूंगी। जी जी, मगर देखिए ना आप, वो एसपी जिद पर है। अब आप जानते हैं अच्छी तरह कि वो किसी जरूर ऐसे ग्रुप के पेरोल पर है जो मेरे काम से खुश नहीं है। और देखिए मैंने हमेशा हमेशा गवर्नमेंट के साथ बहुत कोऑपरेट किया है, मैंने भी पर्सनली भी और मेरी एनजीओ ने भी। जी जी वो सब ठीक है, मैं जानती हूँ, बट प्लीज काइंडली लुक इनटू इट। देखिए मैं, वो एसपी तो बदले निकालेगा मेरे बेटे के साथ। जी जी, चलिए, थैंक यू सो मच मिनिस्टर साहब, थैंक्स अ लॉट। के मुताबिक मारूफ समाजी कारकुन और औरतों के हुकूक की अलमबरदार बेगम नवाजिश के इकलौते बेटे वामिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जो आप मेरे पीछे थाना देख रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार करके इन्हें यहीं लेकर आई है और जराये के मुताबिक यहीं हवालात में रखा जाएगा। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि बेगम नवाजिश के बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों किया है। हमने पुलिस से जानने की कोशिश की, मगर उन्होंने ये कहा है कि एसपी साहब इस बारे में खुद बयान करें। ताहम हमारे जराये के मुताबिक वामिक के ऊपर एक लड़की के अगवा का केस दर्ज किया गया है। वो लड़की कौन है ये बात तो सिर्फ तभी पता चलेगी जब एसपी असद मुलजिम को अदालत के कटहरे में खड़ा करेंगे या उससे कबल प्रेस को इस बारे में कुछ बयान करेंगे। अफजल यामीन के साथ अली नवाज, फ्लैश न्यूज। अबू बैठो बैठो बैठो। तो तुमने मेरे खिलाफ जाने का फैसला कर ही लिया। सबने मुझे बार बार कहा, सारी जिंदगी समझाया कि बेटी को इतना सर न चढ़ाओ कि एक दिन तुम्हारा सर उसकी बोझ से झुक जाए। मैंने हमेशा यही चाहा कि तुम्हें किसी चीज की कमी ना हो। तुम्हें प्यार दिया, एतमाद दिया, तुम पे भरोसा किया, पर वापसी में तुमसे कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं चाहा, सिवाय एक चीज के, वो थी मेरी इज्जत। तो वो भी तुम आज मुझसे छीनने जा रही हो। नहीं अबू, मैं आपसे कुछ छीन नहीं रही, मगर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोचे बैठी हो। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम अपनी जिंदगी इस दाग के साथ कैसे जीने का इरादा रखती हो।
मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर तुम ये केस वापस नहीं लोगी तो सब, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत और ये घर खत्म कर दोगी। इसलिए मैं तुम्हें हाथ जोड़कर इल्तिजा करता हूं कि केस वापस ले लो, वापस पलट कर अपनी जिंदगी शुरू करो। बेटे, जो होना था वो हो गया, उसे हम वापस पलटा नहीं सकते। भूल जाओ ये सब। कीचड़ में हाथ धोगी तो हाथ मजीद खराब होंगे। अब्बू, आप ही कहते थे ना कि जिंदगी अपने असूलों के मुताबिक जीनी चाहिए। आपने ही कहा था ना कि सोसाइटी, लोग, दोस्त, यार जो भी कुछ कहे, हमेशा सिर्फ सच का साथ दो। आप भी कहते थे ना कि आज के दौर में बेटी बोझ नहीं होती, बल्कि बेटी माँ बाप का सहारा बनती है, कि बेटी बेटों से ज्यादा वफादार होती है। तो फिर आज आप मेरी वफा पे शक क्यों कर रहे हैं? बेटे, मैं तुम्हारी वफा पे शक नहीं कर रहा। मैं सिर्फ तुम्हें हालात से समझौता करने का कह रहा हूं। क्यों आप मुझे ऐसा मुश्किल काम करने को कह रहे हैं जिसको करके मैं सारी जिंदगी एक झूठ में बिताऊंगी? ये सब किसके लिए? किसकी इज्जत के लिए? किससे इज्जत चाहिए आपको अब्बू? बेटे, माशरे में जीने के लिए अगर इज्जत ही न रहे, क्या हासिल? किससे इज्जत चाहिए आपको अब्बू? मैं बताती हूँ। मुझे इज्जत चाहिए खुद से। मैं चाहती हूँ मैं अपने आप को आईने में देखूं तो मुझे झूठ का नकाब ना दिखाई दे। मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने आप से नजरें ना चुरानी पड़े। मैं सच का सामना करके हौसले के साथ तो जी सकती हूँ, लेकिन झूठ को सच मान के नहीं। एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारे लिए दुआ जरूर कर सकता हूं।